हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप सिलिकॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ये यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के पटिया में है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ठीक है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल का फ़ी क्या है और क्या क्या एग्ज़ाम का डेट वगैरह है, एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिए ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए फटाफट हम आपको लैपटॉप पर डिस्प्ले पे ले चलते हैं और सारा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं। सिलिकॉन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के पटिया जगह में है और ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, नैक ए ग्रेड का है और इसमें आप अंडर ग्रेजुएट, यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के कुछ कुछ कोर्सेज है, इसमें यहाँ पे मेंशन है, जिसमें आप कितना सीट पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना सीटेज अवेलेबल है, सारा यहाँ साइड में आपको दिख जाएगा। तो बीटेक का जो सीएससी ब्रांच है उसमें 300 सीट्स अवेलेबल है, 300 बच्चे हैं ना इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 300 बच्चे इसमें जा सकते हैं। और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ईईई इसमें 120 है, इनटेक है, मतलब 120 है स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपका ईसीई में 240 है और ई में 60 है। यूजी में कुछ कुछ कोर्सेज है जिसमें आप लेटर एंट्री से भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सीएससी जो है इसमें 18 इंटेक है, जिससे आप लेटर एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 18 सीट से अवेलेबल है, 18 बच्चे इसमें एडमिशन लेके जा सकते हैं लेटर एंट्री से। सीएसटी में 6 सीटें हैं और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सीईएन में 6 सीटें हैं और ईईई में 18 और ईसीई में 18 और ईआईई में 6 सीटें हैं। कितना सीटें है टोटल लेटर एंट्री से स्टूडेंट्स जा सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमसीए जो कोर्स है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें टोटल 60 स्टूडेंट जा सकते हैं, 60 स्टूडेंट्स है ना एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। तो इसमें है ना टोटल इंटेक्स आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कमी है, कमी बच्चे इसमें जा सकते हैं। एमटेक जो है सीएससी जो है ब्रांच, इसमें 9 सीटें हैं, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, इसमें 60 सीटें हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, इसमें 60 सीटें हैं। एमएससी डाटा साइंस में 30 सीटें हैं और एमएससी वीएलएसआई इसमें 30 सीटें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सीटें अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी इधर दो देख सकते हैं, इसमें दोनों में 30 इंटेक्स है, एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन और एमएससी एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईआईओटी। और यहाँ पे पीएचडी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और रिसर्च वगैरह आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं बीटेक के बीटेक के रिगार्डिंग, तो उसमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो आपका पहले बीटेक में कोई कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं जो 4 ईयर का कोर्स होता है, उसमें आपका 12 जो है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी आपका होना चाहिए। बाकी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें एग्रीगेट मार्क्स आपका 45% आने होना चाहिए, तभी आप जाके इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हैं, आपको 40% मार्क्स होगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेटर एंट्री के लिए आपको 45 मार्क्स होने चाहिए, 45%, ठीक है। और एस टी के लिए 40% मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ एक और बात लिखा हुआ है, कैंडिडेट हुआ पास मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम पास 3 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। लेटर एंट्री, डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया। और इसके बाद एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कोई कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ब्रांच जो है उसमें भी आप पास आउट है तो अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव द बीएससी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज यूजीसी, कोई भी बीएससी डिग्री आपके पास है, ठीक है, आपका 45% मार्क्स है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं आप लेटर एंट्री से। बीएससी डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसमें आप पास आउट भी होने चाहिए, तभी आप लेटर एंट्री से इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और इंटीग्रेटेड एमसीए का भी ये 5 ईयर का जो कोर्स है, इसमें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है 50% मार्क्स आने होना चाहिए और एसटी के लिए 45%, आप यहाँ पे पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का बात करें तो इसमें आपको पहला है एमटेक, जो कि 2 साल का है कोर्स होता है और इसमें आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% आपको एसटीएससी के लिए।
और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इसी फील्ड के रिलेटेड, कोई रिलेवेंट फील्ड में। आप यहाँ इसी तरह से आप एमसीए का भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगा। आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो बहुत सारे यहाँ कोर्सेज है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से डिटेल पता चल जाएगा और आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। या फिर आप वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी जाके आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम जो है 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, मिनिमम में होना चाहिए कैंडिडेट को एमटेक या एमई या एमसीए या एमबीए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर 60% मार्क्स या इसी के इक्विवेलेंट आपका सीजीपीए होना चाहिए, या फिर एमएससी, एमए, एमकॉम और एलएलएम या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे पीएचडी कोर्सेज में। कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ओजेई से दे सकते हैं, ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। आप देंगे तो उसका जो रैंक कार्ड होगा उसके बेसिस पे, मेरिट बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर जो बीटेक कोर्सेज है उसमें आप एडमिशन है जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड होता है उससे भी आप ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, स्कोर अच्छा आया है, तो उससे भी आप मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी आपका जो कोर्सेज है, कुछ कुछ जो सिलेक्टेड कोर्सेज है उसमें आपका यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्जाम होता है उसी से ही एडमिशन होता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस कौन कौन सा मतलब कोर्सेज है जिसमें आप यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्जाम होता है उससे आप देकर जा सकते हैं। और यहाँ पे आप साइड में देखिए कोर्सेज कुछ लिखे हुए हैं, और ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, पहला परसेंटेज आप यहाँ जो देखिएगा ये वाला फर्स्ट वाला परसेंटेज जो है, ये यूनिवर्सिटी लेवल जो काउंसलिंग होगा उससे सीटें फिल होगा। और बाकी जो परसेंटेज है वो आपका OJEE ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग होगा ना, उसके बेस पे फिल होगा सीटें। 50% बीटेक का सीटें यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग, और 50% आपका ओजेई का काउंसलिंग हो उससे फिल होगा। बाकी 100% सीट है ना यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग हो उसके थ्रू ही फिल होगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए सारे के लिए आपका ओजेई सिलेक्शन गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे साइड में आपको बेसिक ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि जो जो कोर्सेज है उसमें किस किस बेसिस पे आपको एडमिशन हो पाएगा। सबसे पहले बीटेक रेगुलर है, इसमें आप दो तरीका से एडमिशन ले पाएंगे। सबसे पहले जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे, दूसरा आपका ओजेई 2025 का रैंक कार्ड होगा उसके बेसिस पे। बीटेक लेटर एंट्री में ओजेई का रैंक कार्ड से होगा, एमटेक में आपको गेट का जो है रैंक कार्ड उससे कर सकते हैं, तो 2000 पिछले ईयर का भी है जो दिया है उसके उससे भी आप कर सकते हैं, इस बार जो देखे उससे भी दे सकते हैं। और ओजीई 2025 का जो रैंक कार्ड होगा उससे दे सकते हैं। और सिलिकॉन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो होगा ना, इसका रैंक कार्ड होगा, इससे भी दे सकते हैं। तो एमटेक में आप एडमिशन लीजिएगा, ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम होता है उसको देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो ये दोनों कोर्सेज है इसमें आपको जेई मेंस या ओजेई के बेस पे ही आपको एडमिशन होगा। और एमसीए जो है इसमें भी ओजेई के बेस पे होगा, और इंटीग्रेटेड एमसीए जो है इसमें करियर मार्क्स बेस पे होगा। 10th और 12th में जो मार्क्स होगा मेरिट बेस उसके हिसाब से होगा। और एमसीए जो है और उसके बाद जो एमएससी जो है ये भी आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे होगा। सिलिकॉन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, और जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर कोई मेजर सिटीज है, जो एप्लीकेंट होगा उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है जो होगा उसके बेस पे ही वो लोकेशन सिटीज डिसाइड होंगे, और वो उस सिटीज पे जाके एग्जाम दे पाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दे पाएंगे एग्जाम। रिजर्वेशन पॉलिसी की हम बात करें तो जो एससी है उनके लिए 8% सीट है रिजर्व है। यूनिवर्सिटी लेवल जो एडमिशन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एसटी जो है उसमें 12% सीट रिजर्व है। ओमन ओमन कोटा 30% इन ईच कैटेगरी। और फिजिकली चैलेंज जो है 3%, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन उसमें 10% सीट्स रिजर्व है एज पर द नॉर्म्स। जो लेटर एंट्री से एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है। जितना भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उसके बेस पे एडमिशन होगा उनका। जितना भी रिजर्वेशन आप देख रहे हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा उनके लिए जो उड़ीसा स्टेट से हैं, ओनली फॉर उड़ीसा स्टेट। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपका किसी वजह से एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होंगे। तो सबसे पहले आपका 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एमएससी कीजिएगा उसमें लगेगा, और एमटेक में लगेगा, एमसीए में लगेगा, बीटेक में लगेगा, और इंटीग्रेटेड एमसीए में लगेगा, और एलई इलेक्ट्रिक लेटरल एंट्री में लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा, और जिस चीज में टिक लगा हुआ है तो इसे समझ सकते हो वो सारे में वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे +3 बीसीए बीटेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है
बीटेक के लिए और इंटीग्रेटेड एमसीए के लिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ। उस हिसाब से आप खुद से देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और कहाँ कहाँ आपको देने हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट जैसे हम बता दें, 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट मार्कशीट, +3 बीसीए बीटेक और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट, सीएससी कंडक्ट सर्टिफिकेट, जेई मेंस रैंक कार्ड, ओजीई रैंक कार्ड, इफ एप्लीकेबल गेट स्कोर कार्ड फॉर गेट क्वालिफाई ओनली, फाइनल अलॉटमेंट लेटर फॉर ओजीई फॉर काउंसलिंग सेलेक्ट फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ओजी काउंसलिंग। ओजी काउंसलिंग में अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपको लेके लेना है, ठीक है। वो किस में लेना है आपको, एमटेक के लिए और एमसीए के लिए और बीटेक के लिए। आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं, टिक टिक मार्क देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कलर फोटोग्राफ आपको 3 चाहिए, पासपोर्ट साइज। ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड आपको चाहिए, आधार कार्ड पेरेंट्स का चाहिए। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रिजर्वेशन अगर है तो क्लेम करना चाहते हैं तो। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए ओनली फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट, और रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए ही रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। एडमिशन फी सब में लगेगा आपको, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगा एडमिशन के लिए। जो पॉलिसी है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें पॉइंट मेंशन है। इस वजह से एडमिशन ले लिया लेकिन आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, तो उस केस में आपको कुछ पैसे रिफंड होंगे। यूजीसी और एआईसीटीसी नॉर्म्स के हिसाब से आपको पैसे रिफंड किए जाएंगे और आपको एप्लीकेशन विड्रॉ आप कर पाएंगे। नोटिस आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एडमिशन। इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। अगर आपका बीटेक कोर्स लिए हैं, बीटेक कोर्स अगर आप सेलेक्ट किए हैं, तो जेई मेंस में आपका रैंक कार्ड है ना 50,000 से 75,000 के बीच में आता है, और आपका 70% मार्क्स होता है, 70% मार्क्स आपका 10th 12th में है, तो आपको 25,000 पर सेमेस्टर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 25,000 से 50,000 के बीच में है तो 50,000 पर सेमेस्टर मिलेगा, और 25,000 से कम है तो आपको 75,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अच्छा चीज़ें हैं आपको इस कॉलेज में। और इसी तरह से आप एमटेक का भी देख सकते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, अब यहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। साइड में आपको दिख जाएगा सारा डिटेल, और यहाँ पे एमसीए कोर्स का भी लिखा हुआ है और एमएससी कोर्स का भी लिखा हुआ है स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स का भी देख सकते हैं, और यहाँ पे जेई मेंस ओजी रैंक कार्ड इन्हें लिखा हुआ है, इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये होना चाहिए 70% मार्क्स, तो आपको स्कॉलरशिप पे मिलेगा। कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है स्कॉलरशिप जो है ना, इसके बेसिस पे जो मार्क्स बताए हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाए हैं, तो ये है ना सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही वैलिड होगा, और बाकी सेमेस्टर के लिए आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगा तब जब आप सीजीपीए 8.5 या उससे ज्यादा रखते हैं, और आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होता है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अटेंडेंस आपका 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और आपका कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस नहीं होना चाहिए, और स्कॉलरशिप ऑफर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्यूशन फी वेवियर कैंडिडेट्स, और ट्यूशन फी वेवियर कैंडिडेट जो भी है उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है, इसको आप पहले जान लीजिए। और एजुकेशन लोन आप लेते हैं तो इतना सारा लोन पार्टनर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कर्नाटका बैंक और एसबीआई बैंक। पे हम हॉस्टल की बात करते हैं। हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो 4 सीटर अगर रूम ले रहे हैं नॉन एसी, तो उस केस में आपको 20,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको देना होगा। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे लिखा है, सेमेस्टर वाइज आपको देने होगा। 2 सीटर लिखते हैं, 2 सीटर लेते हैं और जिसमें टॉयलेट अटैच है, नॉन एसी है, तो 30,000 देना होगा पर सेमेस्टर। 3 सीटेड है, अटैच टॉयलेट है, नॉन एसी है, तो 30,000 पर सेमेस्टर सेम। 3 सीटेड है, नॉन एसी है, तो 22,000 पर सेमेस्टर। 3 सीटेड है, एसी वाला है, तो 38,000 पर सेमेस्टर आपको देना होगा। और 4 सीटेड है तो आपको 30,000 पर सेमेस्टर देना होगा हॉस्टल फी। हॉस्टल फी कुछ चार्जेस है यहाँ पे, नॉन रिफंडेबल है। 9,000 पेड करना होगा, जितना भी कैटेगरीज का है, ऑल कैटेगरीज को स्टूडेंट्स हैं सब इसे पे करेंगे। कितना, 9,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। हॉस्टल फी जो है उसके अलावा एक्स्ट्रा पे करना होगा जो नॉन रिफंडेबल है। और आपका 22,500 पर सेमेस्टर के हिसाब से मेस चार्जेस देने होंगे। ये स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। बीटेक कोर्स में आप लेते हैं कोई भी ब्रांच में, 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपको पर सेमेस्टर 1,05,000 देना होगा। और बीटेक लेटर एंट्री से लेते हैं तो 3 साल का है, इसमें भी सेम 1,05,000। एमटेक में लेते हैं किसी भी कोर्स में तो आपको 2 साल का कोर्स है, 75,000 पर सेमेस्टर। एमसीए इंटीग्रेटेड और डायरेक्ट एमसीए, इंटीग्रेटेड में करते हैं तो 70,000 पर सेमेस्टर, और डायरेक्ट एमसीए करते हैं तो 80,000 पर सेमेस्टर। तो इसी तरह से आप एमएससी और पीएचडी का भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा वन टाइम आपको एडमिशन फी देना होगा जो कि 20,000 है, फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स। जितना भी यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेंगे सबके लिए, और 10,000 पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए है। और पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनको 20,000 देना होगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आप
फी जो है ना एनुअली पे करते हैं तो आपको 5% रिबेट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे साइड में आपको प्रोग्राम्स जो है कोर्सेज है उनका साइड में आपको कॉन्टेक्ट पर्सन दिख जाएगा, इनसे आप बात करके इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। उनका नाम भी आपको साइड में दिखेगा, नाम और नंबर दोनों आपको यहाँ पे मेंशन है। तो उसके हिसाब से आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अच्छे से जानकारी चाहिए तो इनसे आप कॉन्टेक्ट करके जान सकते हैं। नंबर पे आप बात करना चाहते हैं तो 9:30 से 5:30 के बीच में वर्किंग डे में कभी भी आप कॉल करके बात करके पूछ सकते हैं, अपना जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो जेईई मेंस 2025 का रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट सेशन का, उसका डेट है यहाँ पे 28 अक्टूबर से 22 नवंबर जो कि जा चुका है। जेईई मेंस 2025 एग्जाम का जो है फर्स्ट सेशन का 22 जनवरी से 31 जनवरी का टाइमिंग है। सेशन जो रिजल्ट है फर्स्ट सेशन का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 12 फरवरी को होगा। और जेईई मेंस 2025 सेकेंड सेशन का रजिस्ट्रेशन जो है ना 31 जनवरी से 24 फरवरी के बीच होगा। और एग्जाम जो है सेकेंड सेशन का 1 से 8 अप्रैल के बीच होगा। और रैंक कार्ड पब्लिकेशन होगा आपका 20 अप्रैल को। और जेईई एडवांस 2025 का एग्जाम होगा 18 मई 2025 में। और जेईई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2 जून 2025 में होगा। और एप्लीकेशन ओपन फॉर यूनिवर्सिटी लेवल एडमिशन, यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्जाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 24 मार्च 2025 से। और लास्ट लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल एडमिशन, यूनिवर्सिटी लेवल जो एडमिशन होता है तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है उसका लास्ट डेट आपका 15 जून 2025 है। ओजी ओजी 2025 का रजिस्ट्रेशन जो है 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच होगा। इतना ज़्यादा टाइमिंग है, इसके बीच कभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम है ना 6 से 10 मई के बीच होगा। और रैंक कार्ड पब्लिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। और ई काउंसलिंग होगा आपका 16 जून ऑनवर्ड, 16 जून के बाद आपको। और सिलिकॉन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो है और एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट होगा, ओपन होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में और क्लोज होगा सेकेंड वीक ऑफ जून, जून के सेकेंड वीक में। और एग्जाम इसका थर्ड वीक ऑफ जून में होगा। और रैंक कार्ड इसका पब्लिकेशन फोर्थ वीक ऑफ जून में होगा। और ई काउंसलिंग इसका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। इंस्टीट्यूशन को रिपोर्टिंग कब करना है आपको? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। स्पॉट एडमिशन अगर सीट कोई खाली रहता है स्पॉट एडमिशन आपका होगा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में। बिगनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 11 अगस्त 2025 से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। दिस में भी चेंजेस अबव मेंशन डेट्स, जो डेट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है बाद में जाके। ओजी 2025 ई काउंसलिंग जो डेट्स हैं इसमें आपका चेंजेस हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यही डेट मान के चलिए। इस डेट के हिसाब से आपका सारा चीज रहने वाला है। तो इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस डेट को आप याद रखें। इस डेट के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और रिजल्ट वगैरह अपना देख सकते हैं। तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेबस मेंशन है, आप उस हिसाब से पढ़ के जा सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड दिया हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस मेंशन है डिटेल वाइज, आप इसे खुद से देख सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं और इसके हिसाब से पढ़कर एग्जाम को दे सकते हैं ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर कर यहाँ पे एडमिशन ले पाएं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अभी तो फॉर्म जारी नहीं हुआ है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप गूगल पे लिखिएगा सिलिकॉन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका सिलिकॉन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुलेगा। खुलने के बाद आपको ऊपर जो है ना टैब दिखेगा एडमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो एडमिशन 25-26 दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे पॉइंट आपको दिखेंगे, बहुत सारे लिखे हुए। तो आप यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर SU80 2025, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। उस पेज खुलने के बाद इसमें आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो अभी देखिए यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है क्योंकि अभी ये ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ओपन हो जाएगा उसको रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। और यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड से एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस पीएचडी का जो सिलेबस है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन देना चाहते हैं 2025 के एडमिशन के लिए तो यहाँ जो लिंक है ना इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से सारा डिटेल है। अगर आपको कोई भी डिटेल समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उस डाउट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। जब भी फॉर्म आता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं डेट के हिसाब से। अब मिलता हूँ इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर जो है वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।